श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जीवन का जो शरीर रूपी है हमें प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ चीज़ मिली है, उसके बारे में चर्चा करें। हमारी आत्मा तो ऊपर से आई है और हमारा शरीर जो पिंड बना है माँ के कोख में बना हुआ। तो ये जो मनुष्य के शरीर से निर्मित शरीर हुआ हमारा, ये तो नाश्वर है। तो जो ऊपर से आई आत्मा हमारे अंदर भरी है, जो बोल रही है, वो शाश्वत है। तो जो शाश्वत चीज़ हमारे ऊपर से आई है और जो हमारी माँ के गर्भ में हमारा ये हाड़ मांस का ये ढांचा बना है, ये तो नाश्वर, ये तो नष्ट होता रहेगा। लेकिन जो शाश्वत चीज़ है अंदर बसी हुई है, वह निर्विकार निरहंकार है, उसमें कोई दोष नहीं है। और वो जिस दिन ये शरीर आपका ढांचा कमज़ोर हो जाएगा, वो इसको त्याग करके चली जाएगी। इसीलिए इस शरीर का सदुपयोग करना, इसी को देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, कवियों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो ढांचा मिला है माँ के गर्भ में हमें बना है, हमारा हाड़ मांस का ये शरीर बना है, यह बहुत ही सौभाग्य से हमें मिला। पता नहीं कितनी बार, हजारों बार, लाखों बार ये जीव तपस्या किया होगा, तब ये शरीर का ढांचा मिला है। माँ के गर्भ में बना, माँ के पिंड से बना, और ये नष्ट हो जाता है। तो जो भी कालखंड में मिला है इस शरीर से, उसका हमें इस शरीर को राष्ट्र और धर्म और संस्कृति जो बड़ा सा हो, यानी मोक्ष परमात्मा को प्राप्ति करने में शरीर को लगाना है। इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसको सुलाना नहीं, इसको मजबूत बनाइए। ये तो आपका सामान है, कपड़ा टाइप का प्रेस करो, बस इसको उपयोग करो। अगर इसको कमज़ोर बना दिया तो माँ के पिंड का तो वैसे नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, काट दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, वो आत्मा निकल जाएगी तो हो सकता है दोबारा इस शरीर ना मिले इस आत्मा को। कोई पेड़ में आत्मा चली जाए, कोई जीव में चली जाए, कोई जानवर में चली जाए, लेकिन ये शरीर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ये तन को सदुपयोग करो। और परमात्मा जब आपके अंदर है, शक्ति है, तो आप किसी भी बड़े कार्य को आसानी से शरीर से कर सकते हैं। लंगड़ा आदमी हो, दोनों पैर नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा होगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा तुमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, गूंगा वाचाल बन जाता है। तो ये जो आत्मा है, इसी यही परमात्मा का हिस्सा है ना। जैसे सागर है, उसमें से एक बूंद हमारे अंदर भरी है। अगर वो मर गई, उसकी बात नहीं सुनी आपने, उसको गंदा बनाया, इस तन को, ये हड्डी मांस को मजबूत करने के लिए, तो वो आत्मा मर जाएगी। तो ना तो ऊपर का भय, ना नीचे का भय, ना लोक का, ना परलोक का, दोनों बिगाड़ देंगे। फिर कहा जाता है रौरव नरक में जाना, कि ये जो जीव आपको मिलेगा, ये तब तक सफल क्वालिफाइड नहीं होगा जब तक इसको आप सही उपयोग नहीं करें। और मनुष्य से अच्छा शरीर किसी को होता नहीं, जानवर का भी शरीर अच्छा नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। पेड़ पौधे पैदा हो जाओगे, वहीं में खड़े रहोगे हजारों साल, 500 साल, उसी में गलोगे, सड़ोगे, धूप पानी में खड़े रहोगे। लेकिन ये शरीर मिला है, इस शरीर को आप अच्छे कार्य में लगाइए। 4 चीज़ों से जीवन बना है, शरीर है, मन है, बुद्धि और आत्मा। 2 बिगाड़ती रहती है, बुद्धि और मन भागता है। इस शरीर का उपयोग नहीं करने देता मन और बुद्धि, हमेशा बिगाड़ने का काम करता है। केवल आत्मा ऐसी चीज़ है जो आपको सही दिशा कुछ बताती है अंदर से, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो भी न मना कर देंगे। तो फिर मन, बुद्धि, आत्मा सब नष्ट। तो शरीर है, आपको ये मन कहता है रसगुल्ला ही खा लो खूब, तो अब खा लिया तो शुगर हो गया, शुगर हो गई तो सारे बीमारी का दरवाज़ा खोल दिया, तो कुछ दिन में शरीर नष्ट हो जाएगी। तो मन तो भाग जाएगा, लेकिन शरीर भोगेगा, शरीर चल नहीं पाएगा, शरीर विकलांग हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये मन ने शरीर को बिगाड़ दिया। बुद्धि है, इसमें फ़ायदा, इसमें नुकसान, ये सोचती रहती है हमेशा, ये बड़ा है, ये हमको मिल जाए, वो छोटा है। कभी वो न्याय नहीं करती बुद्धि। अगर विवेक है, बुद्धि से ऊपर जिस चीज़ जो बनती है, जैसे मक्खन से बड़ा घी हो जाता है, बुद्धि के बाद विवेक आता है। विवेक में उचित अनुचित का विचार होता है कि ये सही है, गलत है, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन बुद्धि नहीं कहती कि ये करना है कि नहीं करना, बुद्धि कहती है ये फ़ायदा वाला, ये करो।
तो मन और बुद्धि दोनों मिलकर के इस शरीर को सत्यानाश करते हैं। आत्मा तभी है क्योंकि वो ईश्वर को याद ही नहीं करती। मन बुद्धि दोनों घोड़े की तरह भाग रहे हैं। आपका जीवन जो छोटा मिला है, कुछ सालों का मिला है, उसमें आधा तो आप स्वस्थ हैं, आधा गड़बड़ सड़बड़ है सब, वह भी आप नहीं ध्यान देते। मतलब आत्मा बिल्कुल तभी कुचली है आपकी। जब तक आत्मा का जागरण नहीं होगा, आत्म जागरण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्म तरक्की नहीं कर सकते, तब तक आपको ईश्वर की शक्ति का आभास नहीं होगा कि आपके चारों ओर परमात्मा का निवास होता है। आप किसी भी प्रकार के भय से आप रहित हो जाइए। भय को आप जब आत्म चिंतन करते हैं तो भय तो कहीं दिखाई नहीं देता। जब ये आत्मा सो जाती है तभी मन और बुद्धि के कारण जल लगता है। अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये हो गया। ये मन बुद्धि जरपोक है। और शरीर तो आप जानते हैं कि हाड़ मांस का बना हुआ, ये तो कुछ करता नहीं। तो आत्मा का सारा खेल है इसमें। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और आत्म बल को जगा करके हमें इस शरीर को उपयोग नहीं, मन बुद्धि शरीर से करने नहीं देंगे। आपको सुलाए देखेंगे, बहुत से लोग सोए रहते पड़े रहते हैं, तो उसका शरीर नहीं, पैर नहीं कहता कि सो जाऊँ मैं, उसका मन और बुद्धि उसको सुलाता रहता है हमेशा। और वो मृत्यु की ओर जा रहा है, उसकी मौत हो जाएगी, मर जाएगा वो, लेकिन उसको मन बुद्धि जगाएगी नहीं। अगर आत्मा उसकी जगी होती तो एक बार वो तेजी से उठता और सब काम कर जाता। इसलिए इस तन को पाए हम लोग, बहुत ही परमात्मा की असीम कृपा से हमें मिला है। इसको हम सदुपयोग करें, इसको परोपकार काम में लगा दें, इसको मौज मस्ती में मत खर्च करें। इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा केवल घर गृहस्थी में ना व्यर्थ कर दो, जला दो इसको। ये तन मिला है तो परमात्मा ने दिया है। गर्भ से पहले बहुत प्रार्थना किया होगा आप लोगों ने, हम लोगों ने, और आज बाहर निकल आए तो हम बहुत तानसेन बने हैं, बहुत बड़े तुरमखा बने हैं। लेकिन जिस दिन मौत आएगी उस दिन आपको याद करा देंगे कि आपने कितना सही नहीं निर्णय किया था जीवन में। फिर उस समय आपका कोई साथ नहीं देगा, सारी चीज़ यहाँ खड़ी रहेगी और सबको छोड़ करके जाना पड़ा, कोई आपके साथ और नहीं जाएगा। आपको अपनी आत्मा के कारण जगाने के बाद आत्मा और शरीर साथ हो जाए तो मन बुद्धि गुलाम बन जाती है, क्योंकि आत्मा जगी नहीं और शरीर एक सामान्य से हंसिया है, कुल्हाड़ी है, अगर हाथ उठाएगा तभी तो कुल्हाड़ी अपने आप तो आएगी नहीं। तो शरीर भी कुल्हाड़ी जैसे मानिए, वस्तु की तरह, पंखे की तरह है शरीर, लेकिन इसमें मन बुद्धि ने जो चाहता शरीर से कराता रहता है, आत्मा कुछ कराती नहीं। तो हमें आत्मा को जगा कर अपने शरीर के साधन बनाना है और मन बुद्धि को नियंत्रण करना है कि तुम जो चाहती हो वैसे नहीं होने देंगे, तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। हम तुम जान गए कि तुम्हें बर्बाद करने की ओर जा रही हो, तुम्हें संस्कारित होना, तुम्हें संकल्पित होना है कि ये गलत नहीं होने देना। तो चारों बातें का ठीक रहेगा, मन बुद्धि शरीर आत्मा, ये चारों ठीक रखोगे तब ये जीवन सुनहरा मिला है, तब ये आपके उपयोग में आ गया। और नहीं तो पशु पक्षी जानवर की तरह हम भी जी रहे मनुष्य बन करके भार बने यहाँ। ऐसा परमात्मा की कृपा से होगा। परमात्मा तब आपको देगा जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा। हृदय तब शुद्ध रहेगा जब आपके अंदर किसी प्रकार का नकारात्मक विचार ना आए, किसी की बुराई करने का मन ना करे, बिल्कुल शुद्ध हृदय बन जाए तो परमात्मा की कृपा होगी और ये सब कुछ मिलेगा। तो आप अपने जीवन को सफल और सार्थक सिद्ध कर सकते हैं और दूसरे के लिए प्रेरणा देके जाएंगे और अपना जीवन जिस लिए जन्म लिया वो पूरा करेंगे। बस इतना ही। जय हिंद।